आप में से बहुत से लोगों ने मशरूम खाया होगा। क्या कभी सोचा है कि ये मशरूम है क्या? देखिए, मशरूम उस साम्राज्य का हिस्सा है जो बिल्कुल हमारे आंखों के सामने है, हमारे शरीर के अंदर है, हमारे हवा में है, हमारे भोजन में भी है, यहाँ तक कि जिस भी मटेरियल को हम टच कर ले वहां पर भी ये हो सकता है। ये साम्राज्य कोई और नहीं, फंगाई का साम्राज्य है, जिसे हिंदी में कहते हैं कवक। फंगाई होता क्या है? फंगाई एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मृत या फिर जीवित जीव के ऊपर उग सकता है, हमारे भोजन पर उग सकता है, मिट्टी में उग सकता है या फिर किसी भी सरफेस पर उग सकता है, उनसे पोषण लेता है और उन्हीं के सहारे ही जीवित रहता है। बट इसमें कोई क्लोरोफिल नहीं होता है, ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन नहीं बनाता है, लेकिन फिर भी ये हमारे प्लांट किंगडम के क्रिप्टोगैम के थैलोफाइटा में आता है। बट ये प्लांट नहीं है। देखिए, पिछले के क्लासिफिकेशन में साइंटिस्ट्स ने इस फंगाई को प्लांट किंगडम के थैलोफाइटा के अंदर रखा था। और इसे थैलोफाइटा के अंदर क्यों रखा था? क्योंकि इसकी जो संरचना है, इसकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल थैलस की तरह होती है। इसकी बॉडी को भी थैलस ही कहते हैं, इसीलिए इसे थैलोफाइटा के अंदर रख दिया है। बट ये प्लांट किंगडम में नहीं आता, इसका एक अलग से किंगडम है जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाकर आपको डिटेल में बताऊंगा। बट पहले आपको थैलस बता दूं। थैलस एक ऐसी बॉडी संरचना है जो कि बेसिकली प्लांट किंगडम के अंदर आता है। न इसमें स्टेम होता है, न इसमें रूट होता है और न ही इसमें लीव्स होती हैं। बस एक यूनिफॉर्म बॉडी होती है, कोई भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। प्लांट की वो प्रारंभिक संरचना जिससे ही एवोल्यूट होकर आज बड़े बड़े प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही जो फंगस है सॉइल में ग्रो करता है, इसकी भी सेल वॉल होती है प्लांट्स की तरह। दोनों ही सेसाइल होते हैं, मतलब मूव नहीं कर पाते हैं, और दोनों का वेजिटेटिव ग्रोथ भी सिमिलर लगता है। इसीलिए पहले के साइंटिस्ट ने इसे प्लांट किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया था। बट अभी के क्लासिफिकेशन में फंगाई एक अलग किंगडम है। जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, ठीक इसी तरह फंगाई भी एक अलग किंगडम है। देखिए, ओवरव्यू तो हम ले ही लेते हैं। फंगाई की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपर एक कैप नुमा संरचना होती है जिसके अंदर ये स्पोर्स बनाते हैं जो फटकर जब फैलते हैं तो नए नए फंगाई दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। इसे स्टॉक कहते हैं। और यह है रूट लाइक स्ट्रक्चर। रूट जैसा कुछ होता नहीं है इसमें। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसे सॉइल में एक जगह खड़ा रहने में मदद करती है। और इसका जो इंटरनल संरचना है, ये एक पतली पतली ट्यूब नुमा संरचना है, फिलामेंट नुमा संरचना जिसे हाइफी कहते हैं, उससे बने हुए होते हैं, जो कि सेप्टेड भी हो सकते हैं, मतलब कई सारे सेल से मिलकर बने हुए, या फिर एसेप्टेड भी हो सकते हैं। ये होल्ड फास्ट, ये जो रूट लाइक संरचना है वो, और ये स्टॉक दोनों ही यूनिफॉर्मली एक ही संरचना से बने हुए होते हैं जिसे हाइफी कहते हैं। इस रूट वाले स्ट्रक्चर को जनरली लोग कह देते हैं माइसीलियम। अब ये जो फंगाई है ये माइक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, बिल्कुल छोटी छोटी, जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और मैक्रोस्कोपिक भी हो सकती है, जैसे बड़े बड़े मशरूम होते हैं वैसे। देखिए, अगर फंगाई की सेल की बात करें ना, तो जैसे प्लांट में उनमें सेल वॉल होता है, वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है, ठीक इसी तरह इनमें भी सेल वॉल होता है इनके सेल्स में। बट इनका जो सेल वॉल है वो काइटिन नाम के एक कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है। वही पदार्थ जिससे कीड़े मकोड़े के जो बाहरी खोल होते हैं बहुत सख्त से, वही वाला मटेरियल जिसके कारण से कीड़े मकोड़े बहुत ही कड़े कड़े से लगते हैं, ठीक उसी मटेरियल से इनका सेल वॉल भी बना हुआ होता है। और इनके रिप्रोडक्शन में एक और खूबियां हैं कि ये बडिंग के थ्रू भी अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि जो यीस्ट होता है उसमें पेरेंट सेल के ऊपर एक छोटी सी कली निकलती है, और वो कली जब टूटकर बाहर गिरती है तो वो एक नया, फिर से एक नया फंगाई बना लेती है। तो इसे कहते हैं बडिंग के थ्रू या फिर बडिंग रिप्रोडक्शन। ये फंगाई में जनरली देखा जाता है। और एक जनरल ओवरव्यू दूं तो इसके टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं। इसके टाइप्स हैं, पहले नंबर पे जैसे मशरूम हो गया, ये सबसे फेमस फंगाई है। कुछ स्वादिष्ट होते हैं तो कुछ जहरीले भी होते हैं। दूसरे नंबर पर यीस्ट हो गया, वही यीस्ट जो ब्रेड को फुलाने में काम देता है, शराब बनाने में काम आता है, बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। और तीसरा होता है फफूंद, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोल्ड भी कहते हैं, रोटी या अचार के ऊपर लगने वाली फफूंद, जिसे अक्सर हम बुरा समझते हैं, लेकिन वही फफूंद की एक प्रजाति पेनिसिलियम से हम दुनिया की पहली एंटीबायोटिक भी बनाए हैं, वही जो टीबी और निमोनिया जैसी बीमारियों को खत्म करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये तीन है इसके जनरल टाइप। इसको हम ढंग से समझेंगे जब हम फंगी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो फंगाई है इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नेचर में है। वो ये है कि ये डिकम्पोजर की तरह काम करता है। सड़ी हुई बॉडी पर ये उगकर उन्हें खाकर उनकी सफाई करता है, उनसे पोषण लेके, चाहे वो पेड़ हो या फिर पत्ते हो या फिर कोई मरा हुआ जीव हो। देखिए, एक छोटा सा ओवरव्यू ले लिया है हमने फंगाई के बारे में। जब हम फंगाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी हम बढ़िया से जानेंगे, जैसे हम प्लांट किंगडम के बारे में जान रहे हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको फंगाई के बारे में और क्या जानना है।